आपने कहा था कि हाँ मेरा बेटा कातिल है। जानवर है मेरा जरूर। आपने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो नशा करता है। करेक्ट दैट। इज दैट ट्रू? यस। उस आधे घंटे में वो केस सॉल्व कर दिया था उस जज ने। फिर उन्होंने बदतमीजी की इनके साथ, उस पे उनको शक हो गया और उन्होंने उसको नामालूम उसमें कैटेगरी में 35 करोड़ की फिट कर दिया। आपने सिंध गवर्नमेंट गौर से सुन लें आप सारे, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे जुडिशियल हो, आप इसको बदतमीजी के जमरे में लाएं, बदमाशी के जमरे में लाएं, किसी भी जमरे में। अरमगान ने आपको बोल दिया मैंने नहीं किया, लेकिन जो वो कन्फेशन दे रहे हैं उसमें वो भाई कन्फेशन की तरीकेकार बता रहे हैं। उसको छुपा के एक बकड़ बन गाड़ी निकाल के पूरा मीडिया उसके पीछे भागा। ये दीपक परवारी डिजाइनर ना? सांप से खेला हूँ, सांपों से, लेकिन नाग बन गया हूँ और शेर का बाप हूँ, निगलता जाऊंगा। I will destroy the prosecution even if I have to take you and Miss Wajia down the drain. अच्छा, ये बात भी सामने आई है कि अरमगान की जानिब से जो है वो स्टाफ पर भी तशद्दुद किया जाता था। तुम्हारी है मिस वजिया, अभी तक वो नहीं बता रही। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। आमिर अभी तक जिंदा हो, कहीं बैंकॉक में बैठा चर्च पी रहा हो। मगरमच्छ कौन है? कितने पैसे दोगी? मगरमच्छ कौन? कितने पैसे दोगी बताने की? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा और आज के इंटरव्यू सेशन में हम जिस शख्स का इंटरव्यू करने वाले हैं वो अक्यूज़ का बाप है और वो एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर आजकल देख भी रहे हैं, जिस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये भी किए जा रहे हैं। और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हमारे सामने आया कराची शहर में, जिसका जो है जिसके बहुत सारे लोग थे जिसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम सुनते हैं एक बहुत ही मेजर नाम जो आजकल हर बच्चा जानता है, दैट इज़ अरमगान। अरमगान की जानिब से जो है वो एक चीज़ हुई, एक कत्ल किया गया। अब वो कत्ल था नहीं था, क्योंकि वो इस बात को कन्फेस कर चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर जो कि कत्ल हुए, जिनको इस बुरे तरीके से, इस हौलनाक तरीके से जो है वो कत्ल किया गया। और बार बार जो हम आपसे बात करते थे और हमेशा पिछले कोई 1.5-2 साल से मैं खुद बात कर रही हूँ कि कराची शहर के लोग अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप किसी को मार कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर भी अगर देते हैं तो बीच में जितने भी थाने हैं उनमें से कोई एक अहलकार, कोई एक बंदा, कोई भी शख्स जो है वो आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसकी मिसाल हमें मिली अरमगान केस की सूरत में। अरमगान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस केस को थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक कत्ल हुआ जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। उसके बाद जो है अरमगान वो कराची शहर से बाहर चले गए। उसके बाद वजिया जो कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा हैं वो उनको ढूंढ रही थी। उसके बाद अगवा की FIR भी कटी। उसके बाद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ वो FIR कटी, वजिया साहिबा उनको ढूंढती रहीं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह लें डॉट्स कनेक्ट होते गए, वो पहुँचे अरमगान तक। और जब अरमगान को पकड़ने के लिए पुलिस उनके घर में पहुंची तब भी पुलिस पर जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें जो है वो DSP समेत कुछ लोग और ज़ख्मी हुए। और उसके बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया गया। अरमगान की जानिब से कन्फेशन किया गया है जिसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें शराज इन्वॉल्व है, उसके साथ ही साथ साजिद हसन के बेटे साहिर हसन भी इन्वॉल्व हैं। और पता ये चलता है कि कराची के पोश इलाके डिफेंस में किस तरीके से खुलेआम मंशियात बिकती है, मिलती है, मंशियात होती है और तमाम तर बुराइयाँ होती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी साहब। इनसे बात करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ पहलू बदल रहा है। अपने रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं और बहुत सारी क़यास आराइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात की तरदीद भी की गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। कामरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामरान साहब, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक हमने देखा बहुत सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो की सूरत सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे सामने आई, जिस पर जो है वो आपकी भी एक वीडियो थी जिस पर आपने कहा था कि हाँ मेरा बेटा कातिल है। और ये जो मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को इन डाकुओं के हवाले नहीं करूंगा। आप रुक जाए, बिल्कुल इधर ही स्टॉप पा रहे। आपने अभी बोला मेरा बेटा कातिल है। ये आपने किधर कौन सी वीडियो देखी? बहुत सारी वीडियोस जो सर्कुलेट कर रही हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन ले लूं। 2, 3, 4, 5 जब मैं और बतर मैं एक और सुन लें, जब मैं बोलना शुरू करूं आपका मुंह चुप हो जाएगा। फिर अगर आप मेरा वर्डिक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, मुझे बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगी। अभी आपने सवाल किया कि बहुत सारी वीडियोस मेरी जिसपे आप मुझे देखती हैं कि मैं बोल रहा हूं मेरा बेटा कातिल है।
यहीं पर स्टॉप मार दे मोहतरमा, वो वीडियो देखनी है मैंने। मैं नहीं, आपको बहुत बताता सारी हूँ, अब वीडियोस आप सुनिए मेरी सर्कुलेट बात, कर रही मैं है, आपको एक उनमें बात से बताता कामरान हूँ। साहब एक मैं वीडियो है जिसमें भाईजान, आपने कहा है कि अगर कत्ल हो गया है। बहन जी मेरी बात सुन लें, आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को सुनना पसंद करेंगे आप, ठीक है। इसको कहते हैं 3 औरतें 3 कहानियां। 3 औरतें 3 कहानियां। एक महरीन साहिबा है यूट्यूब पे, जिन्होंने एक स्टोरी खोली है। अपेरेंटली अरमुगान की वालदा जाके शायद मिली है वजिया साहिबा से, जिसका मुझे अभी 10 मिनट पहले पता चला है। तो 2 औरतें एक दूसरे से मिली जाकर, पता नहीं उन्होंने क्या आपस में बात की, लेकिन कोई इनके खानदान की कोई तीसरी औरत पहुंच गई महरीन अब्बासी के पास। महरीन अब्बासी बोलती रही खानदान की औरत, लेकिन बुट्टी बातों से करते करते उनके मुंह से निकाल ही किया कि वालदा थी, फिर उन्होंने उनको फोन किया था। एनीवे, महरीन साहिबा ने जो पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें अरबुगान की बचपन की स्टोरी सुनाई है, एक दे 2-3 औरतों के थ्रू। तो भाई मेरा मौक़िफ़ क्या है उधर? मैं तो वालिद हूँ बच्चे का भाई, ठीक है। तो अभी आप वापस आता हूँ पीछे आपकी तरफ में। शायद आपने बोला है मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने मुझे देखा है कि मैंने बोला है, मैं एक और इसको थोड़ा और मजे का करता हूँ। मैंने बोला है और मेरे हाथ में एक कुरान भी था, उस पर हल्फ भी रख रहा था कि मेरा बेटा कातिल है। कुरान आपसे कितना दूर है अभी मिस शाइस्ता? काफी दूर है अभी मेरे पास से काफी दूर तो है। हम सब जब हल्फिया दे रहे होते हैं, कुरान कितना दूर होता है? क्या हम इस ऐसे माशरे पे रहते हैं जिसपे मेरा तो अभी है ये पता नहीं किसी का कुरान होगा, किसी के लिए कुरान होगा। तो हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें मैं तो चली, जो भी आगे इसको कॉल वर्डिंग है कि दुल्हन जा रही है उसके सर पे कुरान। हमारा पूरा अदलिया का निजाम इज, क्या बोलो उसको, शायद कोलैप्स है, पीरियड। इट वी डजंट वी हाँ, उस अदलिया के निजाम में शायद 1%, 99% इज कोलैप्स। और जो 1% रह गया था उसको भी स्ट्रिप किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, व्हाइल आई स्पीक टू यू, जो कि रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में आई। तो मैं वापस पे, आप अपना होमवर्क सही करें। आपने अभी मुझे बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने देखा कौन कौन से चैनल थे, सब चैनल के आप मुझे नाम और लिंक भेजिए। कामरान साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये सुना कि मेरा बेटा कातिल है, क्या आपने मुझे बोला है? मैं कह रही हूँ बहुत सारी वीडियोस, कामरान तो साहब मैं आज कह रही मैं हूँ बहुत सारी वीडियोस मेरी सोशल आंखों के मीडिया सामने पर मेरे कानों ने अभी तक एक वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा कातिल है। अगर उसका कत्ल हो गया है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कामरान साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि ईदर इट्स राइट और रॉन्ग, ईदर इट्स ट्रू और फॉल्स। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि बहुत सारी वीडियोस, ऑडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट, एलिगेशन में आता है, फॉल्स आप कह रहे हैं एलिगेशन ऐसा के कुछ नहीं, जमरे में आता है। जमरा शायद वर्ड यूज होता है उर्दू में, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक हो गया। तो आपने जो सवाल की इब्तिदा की थी, ये तो वैसे ही फॉल्स है, पता नहीं कौन ये फेक वीडियो बना रहा है। हाँ, एक वीडियो आपने बना लें, क्योंकि वजिया साहबा से मुंह से पता नहीं वो अपने आप को कब आग लगाएंगी, लेकिन आग लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग अपने बच्चे से अपने घर के अंदर बंद दरवाजों के पीछे करवाऊंगा। तो जो अभी वो कह रही है जानवर है, जानवर है, जानवर है, जानवर है, जानवर है, तो मैं कसम खाता हूँ, मैंने कातिल नहीं बोला था, अल्लाह पाक की कसम, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कातिल, हाँ मैं जानवर है मेरा जरूर। पूछे क्यों? क्योंकि वो शेर है, शेर है मेरा बेटा, बस धूम लगाने की देर है। ये मैं अप एंड आपको बात बता रहा हूँ। जानवर तो किसी और ने बोला, जानवर की किस्म भी बता दें, क्योंकि जानवर में अगर मैं कुत्ता बोल रहा हूँ तो कुत्ते में एक लेडी कुत्ता, तो लेडी कुत्ते में और जर्मन शेफर्ड कुत्ते में भी होता है, ठीक हो गया। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू स्पीक टू मी, माय होल entire life have been jeopardized, left, right, and center. You know, I'm not answerable to all of you morons out there, but I need to save my son. Like कामरान साहब, अरमगान का एक बयान है, कन्फेशन का टिपिंग नंगापना इन्होंने जत्ता के साथ किया है, मेरे साथ कर रहे हैं, पूरे खानदान के साथ कर रहे हैं। मेरे बेटे को भी नंगा करके मारा था, हाफ उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। वो जज के पास जब गया, वो उससे पैंट उतार के सब कुछ दिखाया,
मैं आपको कौन बताऊं जब क्या वहां पर नोट किया मैं बताऊं आपको है आपका कोई बेटा है नहीं। नहीं क्या उम्र है आपकी मिस शाइस्ता 25। 35 ये तो मेरे घर का नंबर है भाई एनीवे कमिंग बैक उसको नंगा किया उसको मारा किसी हार्ड एंड ब्लंट आपके पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब जज के सामने पेश किया गया बच्चे को तो उसने बोला मेरे साथ कोई पिटाई नहीं पान खा के तो मसला ये था कि उसके पूरे जिस्म पे लाल लाल किस्म के निशान है जो मेडिकल रिपोर्ट तो अंग्रेजी में है उसको पढ़ लो उस पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है गेट GAIT उसके आगे लिखा है डॉक्टर ने एबनॉर्मल ABNORMAL तो अगर एक एबनॉर्मल है बंदा उसका हार्ट एंड ब्लड का पटाइयां कर रहे हैं डंडों से उसके होल्स में घुसा रहे हैं उसके बाद वो शहीद होने की हालत में होता है तो फिर आप उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और एक वीडियो बनाई जाती है वो बच्चा सुन रहा है जो कि वीट के विड्रॉल में है उस वक्त विड्रॉल में है वीट पीता है हर घर में मेरे साथ के घर में हर जगह इस वक्त पार्टी हो रही होगी और लोग इसी तरह के कैमरे सिक्योर हाउस में बैठे रहे होंगे लेकिन फर्क सिर्फ ये थे कि मेरे बेटे की प्राइवेट गार्ड्स थे और उनके बाकियों के सरकारी गार्ड जिस पे लिखा होता है कामरान साहब I'm so sorry आपकी बात काट रही हूँ पहले कंप्लीट होने दे मेरा फिर उसकी आंखों के सामने उसकी पट्टी बांधी फिर किसी बंदे ने बोला वीडियो बनाओ तो वीडियो बनाया उसने पूरा 2-3 मिनट तक इसके नंगे जिस्म का आगे पीछे डंडे वंडे रख के जो भी करना था पोज बनाने थे जो भी बनाता फिर वो किसी को भेजा गया फिर बोले कि सर आपको मिल गया वहां से आवाज आई नहीं यार नहीं मिला तुम भेजा जल्दी मुझे तो ये वो डाउनलोड होगा आपके पास इंटरनेट है थोड़ा करीब जाए जो भी बोला था उस वक्त अब मैं आपको सिचुएशन फैक्ट्स ऑफ द मैटर समझा रहा हूं तो वो वीडियो किसी के पास पहले से पहुंच गया है नंगेपन का मेरे बेटे का जो अनकॉन्शियस है अनहेल्दी है उसको विड्रॉल हुआ है तो लोग इंसान हो कामरान साहब कुछ सवालात हैं आई एम सो सॉरी कुछ सवालात हैं मेरे इनकम्प्लीट मेडिकल जज ने उससे पूछा बैक ट्रैक हो जाए बहुत फास्ट जा रहे हैं बहुत फास्ट तो मैंने आपको बताया पकड़ू 3 और 3 आई एम सो सॉरी तो जज साहब के पास वापस कन्वर्सेशन कर लेते हैं जज ने बोला भाई मैंने तुम्हें चांस दिया था आयो अशफाक नाम है आपके बेटे का आपको मैंने बोला था मेरी बात आप काटेंगी नहीं मैं सुन रही हूँ आपकी बात कॉन्वर्सेशन करते हैं मुझे भी कुछ सवालात करने हैं आपने भी कुछ सवालात करने हैं हम ताकि मिलकर कॉन्वर्सेशन कर लेना एक ही सवाल में सारा जवाब आ जाएगा व्हाट आई वांट इज आप अपनी बात असर राय से मिली नहीं है मुझे और मकान की कन्फेशन का बताइएगा वो जो उसने कन्फेस किया है सब कुछ जो चल रहा है मेरा गुड लक हो गया कि जो शिराज का लॉयर था अल्लाह उसको वो करे वो ATC में जाके मैंने उस बंदे का हाथ मिलाया था मैं हाथ नहीं मिलाता जानवरों से हैवानों से ठीक है तो मैं उधर देखा एक बंदा आया एक मोटू सा बंदा था प्यारा लग रहा था अवान का उसके सही अवान जिंदाबाद मैंने देखा कि उसने पुलिस वालों को बोला भाई पूरी दुनिया को तुमने इन दोनों के चेहरे दिखाए हुए चादर में गर्मी सख्त हुई है चादर तो उतार दो तो मैंने इसकी तरफ देखा मैं जाकर हाथ इसी बंदे ने फिर मुझे फोन किया मैं इसका 2 दिन फोन ढूंढता रहा कि ईमानदारी चलेगी अब इस पूरे किस्से में टका तो मैं शुरू से आवाज मार रहा हूँ चीखे कि किसी को भी नहीं मिलेगी रिश्वत लेंगे ना देंगे दीवार पे अच्छा लगता है दिल में कब डालेंगे सारे एनीवे उन्होंने मुझे फोन किया कि इन्होंने ये चालाकी की कि बकरबंद खाली गाड़ी में लेकर आए और किसी दूसरी गाड़ी में उनको सिटी कोर्ट में लेकर आए सिटी कोर्ट में इन्होंने जज के सामने पूरा एक रुका DHA के लोगों का जिन्होंने पूरा कबूल किया कि फला ये बेटा कर रहा था मेरा और इसके बाप को घर से निकाल दिया जाए ठीक हो गया मुझे अब ये टेबल मिला हुआ है मैं अपने घर के अंदर खुद बंद हुआ हूँ अपने घर के अंदर लॉक किया हुआ है मेरा नौकर मुझे पहले फोन करता है फिर मेरे पास आता है मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ अपने घर के अंदर ठीक हो गया अच्छा कामरान साहब ये जो सारी स्टोरी स्टार्ट हुई कि एक बात आई कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे और उसके बाद लड़की का चक्कर था उसके बाद शराज भी मान गया शराज ने कहा मैंने अरमगान पे आ जाएं एक FIR है ये दरख्शां थाने की जिसमें वजिया साहिबा अपने गुम
शुदा बेटे की इतला करा रही हैं, और उसमें जो एंड में जो बंदा है जिसको डिफेंड है, वो उसपे लिखा हुआ है नामालूम। क्या आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की आबादी क्या है? मिस शाइस्ता, बहुत माशाल्लाह मीडिया एक्सपर्ट्स बैठे देखिए, हैं आबादी सारे। का तो तयन अभी तक नहीं किया जा सका ना। अभी तक तो तो सब कुछ लोग इसी करोड़ बात पर हम लोग आबादी है। एतराज करते हैं कि प्रॉपरली आबादी काउंट हो तो मैं फिर कह हमें रहा पता हूँ चले नामालूम, 25-30 मैंने करोड़ की 25 आबादी है। करोड़ में से ढूंढना है, और नॉर्मल इतनी इतनी कोई मिलियन टाइम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। हाउ डेयर एनीबॉडी टेक एनीबॉडी नेम ऑन मीडिया with his crocodile tears. Right now, I will make you smell my American sweat coming to save his own son. आर्मी सन मेरा बच्चा है, अभी वो अगवा हुआ है अंधो, वो अगवा है, कस्टडी में है, लॉयर जा रहा है, गेट नहीं खोल रहा है, चीजें हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा रहा है। तुम लोग कब जागोगे? कस्टडी में नहीं है, एक्सक्यूज मी, कस्टडी में नहीं है, वो पुलिस की कस्टडी में है। बीसीसी का भी केस चल रहा है, एसआईयू का भी केस चल रहा है, सीटीडी का भी केस चल रहा है, और अभी एफआईए आने वाली है। तो एफआईए, आप तो एक मुझसे बहुत मेहरबानी, आपको बता रहा हूँ, एक बड़ी एक पजामा बनता जा रहा है जो किसी का उतरता जा रहा है। अगर आपने इसमें टांग डालनी है तो लीगल तरीके से आएगा, क्योंकि ये तो वैसी जिन्होंने टांगे डाली वो इलीगल तरीके से आएंगे, और वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्योंकि गिजरी थाने में जो इन्होंने नामालूम बंदे की एफआईआर काटी थी, उसमें एक एहसन जुल्फिकार साहब उठते हैं, सोते उनकी ड्यूटी लगती है क्योंकि बीमार आदमी, शुगर है, फकीरों को छुटा, तो वो फकीरों को उठाने के लिए निकलते गिजरी थाने की हदूद में घर में, जिसका नंबर है 35, जो आपकी एज है मिस्टर का, और आबादी भी है। ठीक हो गया? नामालूम। अच्छा, पहले तो ये एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ थी ना, उसके बाद जब उन्होंने उसको पहले की एफआईआर क्या मतलब भाई, वहीं से तो सारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है भाई। नहीं, जब एफआईआर कटी, एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ थी, बट जब उन्होंने माल देखा तो जब पुलिस, हम तो सरकारी बदमाश हैं, इस पे ये पेपर डाल सकते हैं। ये वो कंट्री है जिसको शौक है कल अदम करने का, कल अदम। एक बंदे ने आधा घंटा सिंपली पुट अप, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना देता हूँ मिस शाइस्ता। एक बंदे ने, मैं नाम बताऊंगा, एक बंदे ने अपने सामने सारी एनालाइज कर ली सूची, इतने सारे लॉयर खड़े हुए, इतने सारे वोट खड़े, इतना बड़ा केस चल रहा है भाई, तो उसने सबको हल्के हल्के सबको बाहर निकालना शुरू किया। मुझे भी बाहर निकाल दिया था भाई, जो 1 करोड़ रुपए दिया होगा तो उनके सामने बैठ के शिकार भी ना चाहिए, मैं भी बाहर निकल गया। लेकिन उस बंदे के दिल में शायद कोई इंसान का दिल तड़प रहा था। उसने मेन आयो जो है अशफाक, उसका नाम ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अशफाक नाम है उसका, जो चेंज हो गया मोहम्मद अली में चला गया। 1 to 1 तो होने हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अशफाक का 164 कराई पहली बार। दूसरी बात, अशफाक का 164 पहले कर चुके थे जज साहब, उसके सामने बैठ के, मुझे नहीं पता चैम्बर में क्या बात हुई, अशफाक को जरूर पता। उस आधे घंटे में वो केस सॉल्व कर दिया था उस जज ने, विदाउट अ पेनी। मतलब अरमगान को बरी कर दिया था आपने। मैंने जो वीडियो देखा है कामरान साहब, उसमें आपने देखा, अल्लाह करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुमने अभी क्या बोला बरी? आपने कहा ना कि केस खत्म कर दिया था, एंड दैट वाज उनके दिल में बहुत, मतलब उनके दिल में दर्द था, और ये सारी बातें। मुझे कामरान साहब, जो लोगों को नजर नहीं आता, एक सवाल का, आप बात ही नहीं समझी। सॉरी कामरान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। कर लिया केस का। आपकी वीडियो जो मैंने देखी है, आपकी वीडियो जो मैंने देखी है, उस बंदे का नाम है सैयद, और रिस्पेक्ट दैट नेम, सैयद है उनका नाम, पहला फर्स्ट नेम जो भी है, 4 नाम है उनके, सैयद जाकिर, रिस्पेक्ट दैट नेम, जाकिर हुसैन, सैयद मोहतरम सैयद जाकिर साहब। हुसैन, मुझे एक बात बताइएगा कामरान साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे जज का क्या नाम है मिस शाइस्ता? सैयद मोहम्मद जाकिर मोहतरम साहब। मैं सवाल मैं ये कर रही हूँ आपसे कि अरमगान, आपने जो मैंने वीडियो देखी है, कामरान साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मेरा सवाल ये है कि आपने जो मैंने वीडियो देखी है, उसमें आपने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो नशा करता है। करेक्ट दैट। इज दैट ट्रू? यस। और मैं उसको ठीक है, आपका बेटा इलीगल कॉल सेंटर्स चलाता है। इससे तो पीने से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है भाई, पैरानोया हो जाता है भाई, बाइपोलर हो जाओगे भाई। तो इनको जो वजिया साहिबा को जो प्रॉब्लम था कि पहले अरमगान कोऑपरेट कर रहे थे,
फिर उन्होंने बदतमीजी की इनके साथ, तो उस पर उनको शक हो गया और उन्होंने उसको नामालूम उसमें कैटेगरी में 35 करोड़ की फिट कर दिया। तो आपको मैं उसको कॉल करता हूं तो मुझे फक यू करके रख भी देता है। मैं तो उसको कोई कबकदमा नहीं कर रहा। वो मुझे मेरे मुंह पे मेरा फोन रख देता है, मैं तो कोई कुछ नहीं कहता, वो मुझे ब्लॉक कर देता है। दिस मैं इज तो तो कुछ पर्सनल नहीं मैटर ना कहता। कामरान मैं साहब, बात ये तो समझे, बाप बेटे का बात पर्सनल समझे, मैटर मुद्दे है पे ना। अभी वापस पीछे आए। ये सारी चीजें डेवलपमेंट, लड़कियां आगे पता नहीं क्या क्या आने वाला है भाई, ये भी बता रहा हूँ। आपने सिंध गवर्नमेंट गौर से सुन लें आप सारे, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे जुडिशियल हो, आप इसको बदतमीजी के जमरे में लाएं, बदमाशी के जमरे में लाएं, किसी भी जमरे में, आई डोंट केयर, आई विल स्पीक द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, सो हेल्प मी द गॉड। अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द व इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। ठीक हो गया जी, ये मेरा हल्फ है। मैं किसी से नहीं डरता भाई, मैं सिर्फ डरता हूं तो उस शैतान मरदूस से डरता हूं जो आके अपने मेरे कान में आके मेरे दिमाग में, लेकिन दिल में नहीं आ पाता वो अभी आजकल। अच्छा कामरान साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि आपका अरमगान जो है उनकी गार्डियनशिप किसके पास थी बेसिकली, मतलब ईदर ही वाज लिविंग विद हिज मदर और विद यू। अप्रेंटली मैंने ये, उसने मुझे 2 साल बाद बोला, पहले बोला कि पापा आई जस्ट नीड योर हेल्प, जस्ट लेट मी बिल्ड माय थिंग, लेकिन आई नीड पीस, मुझे आई वांट टू गेट अवे, आई वांट पीस, माय सिक्लूजन, माय स्पेस। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी सन? ही सेड जस्ट गिव मी अ नाइस हाउस, कर दे मेरे लिए, मेरा इनिशियल सेटअप कर दे। मैंने कर दिया, ठीक है, इसलिए वो किराए का घर जो है मेरे नाम पे, अभी डोंट ओन दैट प्लेस बाय द वे, बट अपेरेंटली वो किराए की जगह है, मैंने उसको करके दे दिया एंड ही वाज बिल्डिंग हिज सॉफ्टवेयर एम्पायर। तो आप जेलस हैं? अच्छा, बीच में मैं फजिया साहबा ने बोला था कि रेस लगी हुई थी और वो जीत गया, भाई मेरा बेटा ही ड्रोन चल रहा था, क्या बंद कर रही हैं, और वो हार गया। दूसरी बात, मेरे बेटे से जाके जब मैं जेल में उससे फोन पे बात कर रहा था तो ये दिमाग मेरे में खटक रही थी थ्रू लुकिंग एट द गॉडडैम प्रोपेगेंडा आप लोग जो फैलाते हो। तो उसमें मैंने जाके पूछा, भाई ये क्या मामला, आपका किससे रेस हुई थी? तो कहते पापा मैं न्यू ईयर वाले दिन, जो पता नहीं जो भी दिन था, उससे पहले मैं गया था और इसने मुझे बुलाया था, मैंने इसे वीट खरीदनी थी, मैं इस पे पहले शक कर रहा था कि मुझे फंसवाना चाहता है। तो मैं जब पहुंचा मैंने इससे वीट ली तो पीछे से कुछ बंदे आए और उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी जो भी somebody put his hand inside my, और मेरा गलत तक आ गया था। तो मैं, गाड़ी स्टार्ट थी मेरी, मैंने गाड़ी आगे की, थोड़ा सा मैंने शीशा ऊपर किया तो बंदे का हाथ फंस गया और मैं उसको रोड पे रगड़ता हुआ निकला और मैंने इसको भी गेट ऑफ करा और मैं बुदौड़ाता हुआ गाड़ी, इन्होंने मेरे पीछे गाड़ी भी लगाई लेकिन मैं निकल गया। तो उस रेस में जब बदमाश उस तरीके से आ रहे थे तो मैंने बोला ये कौन है भाई? कामरान साहब मजाक तो हो रहा है ना, 2 साल से आप कह रहे हैं आपका बेटा जो है या बाकी तमाम तरह लोग जो है वो ड्रग्स डीलिंग कर रहे थे और किसी ने उनको नहीं रोका। मजाक तो हुआ है ना कामरान साहब, मजाक तो हुआ है ना। नहीं भाईजान, जिस मैंने तरीके पहले से तुम ये बताएं, शायर की जो रिपोर्ट है, जो भी बड़े से सुपरस्टार साजिद साहब की वो भतीजे हैं, उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट जिसको उन्होंने फ्लैट की रिफ्यूज कर दिया भाई, बेटे हैं ना उनके, ठीक है, लेकिन उन्होंने सुन लें, आई एम नॉट हियर फॉर हिम और साजिद गंजे के लिए, आई एम हियर फॉर माय सन, ठीक है। तो उनकी इंट्रोगेशन में एक नंबर पे लिखा है कि अरमगान मुझे हर हफ्ते आके 14 ग्राम लेता था, करेक्ट दैट? लेता, स्मोकिंग करता था। अगर आपके ख्याल में आमिर जो भी गांजा आइस बेचता था तो हु कैन बी द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ आमिर? एक बंदा जो शेर पालता हो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हो भाई, इसके आसपास उसके माँ बाप ना हो। और मैंने अपने एक बच्चे को साथ ही 1 to 1 पहले दिन के बाद से, इस दिन मैं गाड़ी रुकी थी, संडे मॉर्निंग था, मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास गया था डायरेक्ट, और जावेद जहांगीर हमारे दोस्त होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जिनको अभी तक ताकीद है कि ऊपर से कि तुम इसकी कोई मदद नहीं करोगे। हालांकि वो बेचारा भी प्रो बोनो पब्लिको लीगल असिस्टेंस दे रहा था मुझे, तो मैं उसका रिश्वत वाला खेल नहीं था, मेरा दोस्त, बल्कि इनफैक्ट मेरे बड़े भाई का दोस्त था, लेकिन उसने मुझे ज्यादा करीब कर दिया। उनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की
मुझे मेरे बेटे से 1 to 1 मिलाया जाए ताकि मैं कन्फेशन ले सकूं, अगर उसने किया है तो मैं ये करूं और ये करूं। वो कन्फेशन मुझे एट अराउंड 10 o'clock 10 तारीख को जब वो जेल चला गया था, उसके बाद जिस तरीके से मेरी मुलाकात हुई है, उसके बाद मैंने से पूछा, इसकी फ्लैटली रिफ्यूज है, मैंने नहीं किया। तो उसके जवाब जब उसने बोल दिया मुझे नहीं किया, तो मैंने बोला क्या है। उन्होंने, अरमगान ने आपको बोल दिया मैंने नहीं किया, लेकिन जो वो कन्फेशन दे रहे हैं उसमें वो भाई पूरा कन्फेशन की तरीकेकार लेके बता रहे हैं। उसको छुपा के एक बक्कड़ बंद गाड़ी निकाल के पूरा मीडिया उसके पीछे भागा, उसको खाली निकली। ये दूसरी गाड़ी में सिटी कोर्ट, आज की तारीख की बात बता रहा हूँ, मिस शाइस्ता अपना होमवर्क ठीक कर लो, अप टू डेट ना करो। तो वो जज सिटी कोर्ट पहुंचे, उन्होंने दोनों को पेश किया। लकली वो वान साहब शायद वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने देखा यार ये तो अपने बच्चे हैं, चिराज के लॉयर है, वो मेरे बच्चे का लॉयर नहीं था, वो अंदर चला गया। आपको जो भी मिस इन्फॉर्मेशन देखता है आपके बात सर रोहित है, मैं आपको उस लॉयर की सब आवाज सुना रहा हूँ जो उस वक्त इस वक्त आज के दिन डिसेप्शन ऐसा है कि सोचो तुम लोगों ने लेकिन फिर भी नहीं सोचोगे। तो वो वहां पर गए इसका 164 कराने, और एक इतनी बड़ी एप्लीकेशन डीएचए वालों ने भर के पूरा साइन किया था। मेरा ख्याल है दीपक परवानी साहब भी होंगे उसमें, जो सामने रहते हैं, जिन्होंने मिठाई बांटी थी पूरे मोहल्ले में जब ये गया था बच्चा। इतनी खुशी थी आप लोगों को, इतने बड़े हासिल हो तुम लोग। तो मैं कैसे ही आया जब मैं दीपक परवानी साहब ने मिठाई बांटी थी। दीपक परवानी का दरवाजा खटखटाया तो उनकी अम्मा निकली, मिठाई तो उनकी अम्मा से मेरी बात हुई, तो मैंने बोला इतनी सारी आपने मिठाई बांटी है तो कुछ मेरा हिस्सा किधर है भाई। ये दीपक परवानी डिजाइनर ना हैं? अच्छा, तो आपके वो आज तो इन्होंने मिठाई क्यों बांटी थी? सॉरी मुझे आवाज नहीं वहां हो गई भाई मेरे खर्चे पे। इस वक्त उस खर्चे में मेरा बेटा जुड़ा हुआ है जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, बीमार है, जिसको तुम लोगों ने जब कोर्ट में वो गिर जाता था तो कहता है बाप ने इशारा किया, बाप ने कुछ इशारा किया, बाप ने उसे कन्फेशन ली थी पहले दिन। अब मैं बताता हूं मैंने क्या इशारा किया था, मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। पहले दिन उसने कन्फेशन कर दिया कि 1 to 1। मैंने उससे पूछा तुमने किया नहीं किया, उसे बोला नहीं किया। बोल रहे हो? हाँ उसको अंदर भेजे फौरन। तो नहीं किया, तो मैंने बोला भाई आप किस चीज का डर है? उसे बोला अब मार ही सकते हैं बेटा पापा मुझे। मैंने बोला इट टेक्स 2 to tango। तो मैंने उसको ये बात समझा दी थी कि अब तुमने घबराना नहीं है। तो मैंने किसी की चीज चाहे उसकी वालदा तक क्यों ना हो, आई डोंट गिव अ डैम एंड शिट पीरियड। तो मुझे पहले ही पता था जब वो कोर्ट में लेकर आया इसका जंग फिक्र, तो इसने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, और ये लॉयर की सामने हुआ, फारूक अवान साहब के ब्रेकिंग न्यूज, उन्होंने उसको कहते ही सुना। अरमगान से पूछा जज ने भाई क्या मसला है, आप कन्फेशन करेंगे? तो उसने फ्लैटली रिफ्यूज किया। ये सब जबरदस्ती कराई। शिराज की तरफ मुड़ते हैं जज साहब, शिराज से पूछते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? शिराज कहते हैं मेरा तो कोई है नहीं, मैं अभी जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? जज साहब सांप से खेला हूं, सांपों से, लेकिन नाग बन गया हूं और शेर का बाप हूं, निगलता जाऊंगा। पिछले 2 साल से अरमगान जो है वो ड्रग्स लेता है, ठीक है, उसका कॉल सेंटर भी है जहां पर वो काम करता है। उसके बाद यही उसके दोस्त से नहीं करना वो भाई, पिछले 2 साल से तो 2003 बनता है मेरे ख्याल है। वो ऑन एंड ऑफ उस बेचारे ने छोड़ने की कोशिश की थी। सुन ले मेरी बात, सवाल तो सुन ले सर जी, सवाल तो सुन ले। फिर उसको मैंने उसको रिहा भिजवाया था, उसके पास साइकाट्री के चीजें थी। इसके 3 केस आके मैंने अमेरिका से खत्म कराए थे, अगर 2 केस बनाए तो 3 केस खत्म थे। तो वो सिटी कोर्ट के जज से पूछिएगा, मैं उनके पास कूद गया था, वहां पर बताया था मैंने बहुत पैसे दिए थे। वो आपको बताएंगे कि सिंपल मेरिट थी ग्राउंड पे उन्होंने छोड़ा था। अगेन सम गुड जजेस आर स्टिल लिविंग एंड दे डोंट गिव अ डैम कि कोई बड़ा जज कलम बंद करे, इवन इफ इट्स कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट माइंड यू। लेकिन उस जज की क्रेडिबिलिटी को सलाम है। मैं सिंपल समझा रहा हूँ, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिसेप्शन। अगर साबित हो जाता है कि अरमगान ने कत्ल किया है तो तब भी आप उसका साथ देंगे? हैं? अबे साबित तो करो पहले, अगर साबित हो जाता है, अगर कर पाओगे तो किसी भी केस में, क्योंकि अगर तुमने मुझे लॉ के क्राइटेरिया में कर करके मेरी इज्जत का हर्जाना निकाला है, टेलीविजन पे आए हो। मैं बंदे से मिला, मैं कल नहारी खाने चला गया, वहां पर एक बंदा आया, मैं थोड़ा सा बाहर निकला, मैं वापस अंदर आता तो कहते हैं वो आमिर कातिल के जिसे आमिर को कत्ल किया उसके वालिद है ना। तो मेरा दिल चाह रहा था वो गिरबान पकड़ के उसे चिमटे मारूं, लेकिन मैं उसके मुंह पे थोड़ा लंबा ऐसे करके जाके उसको पूछा तूने पहले से फैसला कर लिया कि वो कातिल है?
तो उसका भाई था, आपके उसके घर साथ की अकेले कालीन था, से कुछ पुलिस का खून बड़ा के शत्रु। नमूने मिले थे आपके उस घर, जिस घर में अबे अरबहान भाई रहता है, वहां से उस मोबाइल घर में फोन मुस्तफा का बरामद हुआ था। 8 तारीख को 8 तारीख को वो 7 बजे हैंड्स अप होके नहीं गया था, वो हाथ उसने खुद सरेंडर किया है, जाके बैठा है मोबाइल में और बोला है अल्लाह अकबर। उसके बाद कुछ सादा लबास वाले बंदे भागते हुए आए, उन्होंने कैमरे तोड़े, चीजें तोड़ी, रैंसैक किया घर। 200 लोग थे उस घर में। कौन से डीएनए के नमूने की बात कर रही हैं आप? हैं? अच्छा, ऊपर का जो ऑफिस था जहां से आपने नमूने लिए हैं, वो तो मैं आपको बाद में नमूना बताऊंगी। आपने नीचे से लिए हैं, ऊपर से लिए हैं, किचन से लिए हैं। उस पर एक बोर्ड है जिसमें लिखा है 23 सितंबर से ये ऑफिस बंद था। समझे आप? तो वो 200 लोग जिस घर में आए हुए हों, फिर वो 3-4 दिन तक सील हुआ वो वर्बली जज साहब ने आराम से इस बात को बोला हो कि मैं रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आप की चीज दे दो यार, घर दे दो। मैं वर्बली बता रहा हूँ, मैं केस सॉल्व कर चुका हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक हो गई? तो मैंने तो मिस वजिया के कान में भी कुछ लफ्ज बोले। मिस वजिया को बोले अगर दिल मजबूत करें, वो नाम तो बताएं जो अरमोगान की वालदा ने आपको बोला था, तस्वीर पहनी हुई थी, मैं पूरा हो गया डिस्क्राइब करता हूँ, कोविड का मास्क लगा रहा था, इतनी बड़ी चादर थी और लगी हुई थी। 3 मिनट तक इन्होंने कोशिश की वजिया साहब से बात है, तो एक मैंने देखा एक और बंदा ऐसे बैठा हुआ है, तो वो बाद में पता चला कि वो आमिर के अब्बा है। हमें किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। फिर मैं उनका वीडियो देखता रहा, उन्हें बोला, मैं फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो चेक कर रहा था, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप उनके वालिदैन से कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने बोला हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं। अबे भाई, हम वो अंधे हैं या मैं अंधा हूँ या कोई दूसरा अंधा है, या वो बहरे हैं या मैं बह रहा हूँ या कोई दूसरा बह रहा है, या वो गूंगे हैं या मैं गूंगा हूँ या पूरी आवाम गूंगी है। तो वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पर एक बंदा आता है कोर्ट रूम में, कैमरा लगा के साथ बिल्कुल कामयाब, पता नहीं शायद वो भी तोड़ दिया हो। अब देख मुझे, मैं तो दरवाजे के अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ भाई। अच्छा, मुझे एक बात ठीक है, बताइएगा, आपकी आपकी आमिर के वालिद से कोई बातचीत हुई है जब से ये तमाम तर केस जो है मंजर आम पर आया है और उसके बाद इसकी हेयरिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं, मेरी एक साहब से जरूर बात हुई है, वो उनका नाम है तनसीरदार, वो इनको जानता हूँ, रॉक स्टार है वो भी माशाल्लाह अपनी नजर में। कारवां में होते थे तो इसमें ऐसे रहमत होते थे, फिर उन्होंने सोलो चले गए। उनका फोन आता है मुझे और से कनेक्ट द डॉट्स पीपल, वो लाहौर से मुझे फोन करते हैं और वो मुझे ये बताती है कि उनकी वजिया साहिबा से शादी होने वाली थी और उन्होंने कोई निक भी बताया, मैं भूल गया कि पिंकी था या चिंकी था, पिंकी था। तो फिर उन्होंने बोला हम आपस में बैठ के बात कर रहे थे। मैंने कहा राइट नाउ मैं क्या आपसे बात करूं, वो तो खड़ी होती पता नहीं कहाँ पर क्या कह रही है, जस्टिस फॉर मुस्तफा, जस्टिस फॉर मुस्तफा 164 कर रही हैं, और आप इधर बैठ के मुझे बता रही हैं कि वो आपकी कजन है और आपकी शादी होने वाली है, और आप कुरियर के भी काम करती और आप क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के भी काम करते हैं। आप तो इधर तो चल रहा है गेम स्मगलिंग का है भाई, क्या हो रहा है यार? क्या मेरे मुस्तफा के दिमाग वालिद को, साहब तो ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला मुल्ज़मान ने को कैफरी एक किरदार अमेरिकन तक दिमाग पहुंचा को, कर रहेंगे, पाकिस्तानी वो दिमाग को गुलाब हो, उनको तख्त वो तक मकारियां लेकर जानता जाएंगे। हो, और उससे बोला है कि मकारियों को पकड़ने वाले मकार आदमी चाहिए। ठीक हो गया? कादिर साहब, मुझे एक बात बताइए कि मुस्तफ़ा के वालिद साहब ने बयान दिया है कि वो अब मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनको तख्त तक नहीं ले जाते। एंड तक नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने कहा है, मैं भी बताता हूँ क्या, मैं भी सुन रहा हूँ उनको, उनके वालिद साहब को, मैं भी एक वालिद हूँ, बाप हूँ, भी मेरा बेटा मुझे जिंदा नजर आ रहा है, मैं आपके लिए इल्तिजा कर, अभी तक जिंदा नजर आ रहा है, बहुत जख्मी है, अगवा हुआ है, अगर मर गया वो तो मैं गाने गाता था, लेकिन किसी ने मुझे बोला अब आप वो भी ना करें। भाई मैं क्यों गा, पैसे दे मुझे गाने गाने के हैं? तो दोबारा उनके लिए बोलिएगा इल्तिजा है, उन्होंने बोला है, उनके वालिद साहब ने बोला है मैं एंड तक नहीं छोड़ा, कसम है रब की इज्जत की, तू एंड तक नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं तुझे अभी से बता रहा हूँ, आई विल डिस्ट्रॉय द प्रोसिक्यूशन इवन इफ आई हैव टू टेक यू एंड मिस वजिया डाउन द ड्रेन। नंगे तो सारे हो रहे हैं। और एक मुझे एक बात बात आपसे, बताइए, एक माँ जिसकी एक बात अब एक फैमिली जिसका तीस सेकंड बेटा, है, 30 जिसका सेकंड है, 30 जवान सेकंड है, बेटा आप मुझे 30 जलाकर सेकंड मार देंगी, दिया गया आप कामराज मुझे 30 साहब, सेकंड देंगी, एक आप माँ मुझे और 30 एक सेकंड बाप देंगी। जिसका 23 साला नौजवान मार दिया गया जलाकर उसी की गाड़ी में, वो उनके पास ये राइट तो है ना कि वो
केस लड़े और जो भी मुल्जिमान है वो कैफियत किरदार तक पहुंचे। मैं हल्फिया एक बयान देता हूँ, कहीं आसपास मेरी आयत पड़ी हुई है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वजिया साहिबा ने एक दफा बात की थी कि अगर मैं इनकी माँ की तस्वीर दिखा दूं तो पूरा खानदान नंगा हो जाएगा। तो मैं वजिया साहब से इल्तिजा करता हूँ, अगर आपने किसी माँ का तस्करा किया, वो माँ किसकी है? क्या वो अरमगान की माँ है? कामरान साहब, मुझे ना एक चीज़ का जवाब दीजिएगा। जैसे हमने देखा पहले शहराज का नाम सामने आया, उसके बाद साहिर हुसैन का नाम सामने आया, उसके बाद और भी कुछ बिलाल टेंशन एंड XYZ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो नाम जुड़ रहे हैं और उसके बाद एक और चीज़ भी आई कि और भी बहुत सारे नाम सामने आएंगे, तो क्या इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिस तरीके से इस केस को हाइप मिल रही है? ये तो प्रोसिक्यूशन बताएगी, जो इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि उनको कितना लंबा ले जाना है इस गेम को, तो वो बताएंगे कि गेम कैसे खेलना है। नहीं, आपके पास किसी की कॉल नहीं आ रही? आपसे किसी ने राब्ता मेरे नहीं किया? पास थ्रेटनिंग कॉल्स आई हुई थी शुरू में, अब नहीं आई। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे लिंक्स के शुरू में, अब नहीं आ रही। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने सेव रखा हुआ है चीजें, वो तो बाद में होगा ना। डिसेप्शन तो वैसे ही चले, मुझे अपना बच्चा ही नजर नहीं आया। जिस बच्चे को बच्चा, यार एक बात बताएं, हैव यू हर्ड द टर्म ऑफ ऑफिशियल डेकॉटी पुलिस? कभी ये टर्म सुनी है आपने? सरकारी डकैत एक वर्ड है, सरकारी डकैत डाको, टर्म सुनिए आपने? अब मैं आपको बताता हूँ, नाम आ रहे हैं ना, नाम आ रहे हैं, केस सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी आ जाओ मुद्दे पे सारे। केस सॉल्व करना है तो 5 नाम मैं बताऊंगा, इधर से 5 नाम बताऊंगा। तैयार है मिस शाइस्ता? दीजिए नाम 5। कौन से नाम? 5 नाम मैं बता रहा हूँ इधर इस साइड से, जिन्होंने इतना बड़ा मीडिया पे जो आए थे और मुझे लाया गया था, और एक मेरे वकील को भी ले आएंगे। अब ठीक हो गया। उन 5 नाम में से एक नाम है मिस वजिया, उनके हस्बैंड, ये जो DIG हैं मुकद्दस हैदर, और मैं और मेरा वकील, ये 5 बंदे हो गए। ये आपस में बैठ जाएं। आप लोगों के साथ ही आप इतना शोर मचा रही हैं, आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आप लोग सारा मीडिया कल ATC कोर्ट क्यों नहीं आ जाते खुद? और ये मीडिया ट्रायल चल रहा है तो आपका एक एक नुमाइंदा, 10 बंदे, बहुत बड़ा जो होता है कोर्ट रूम, उसमें इजाजत ली जाए। हंगामी हालत में भाई, टीका एक लगा हुआ है भाई, उसके अंदर आए, अपना कैमरा लगाएं और वर्ड टू वर्ड वहां पर जो प्रोसीडिंग हो, ही सेट शी सेट, सारा आपके लाइव। आपके मर्जी है, आप जाके एडिट करें, कुछ भी करें, लेकिन फोन तो अलाउ होता है भाई, कैमरा भी मत लेके जाओ। बाकियों को अलाउ है, हमको नहीं। कामरान साहब, आपने एक चीज कही, 2-3 चीजें कही हैं। एक आपने कहा मगरमच्छ, ये जो बड़े मगरमच्छ है, जो पहले 5 नाम बताए आपको केस सॉल्व के लिए बताएं, और अगर आपने केस को बढ़ाना है, आपने कहा कि मुझे लाया गया है, आपने कहा मुझे, वो 5 नाम है। एक है बिलाल टेंशन, एक है आसिफ भाई, एक है अरमगान की माँ, एक है मैं, और एक है अशफाक आयो। केस चलाओ, एंड तक चलाएंगे। अब जो आमिर के वालिद हैं, आप भी सुन लें, मुझे बहुत वो है, मैं तो कभी कभी और भी चीजें सोच रहा हूँ। आपको बहुत जल्दी हो गई थी तदफीन की भाई, यार इतना अर्सा तदफीन रही है, फिर आपने DNA भी निकाल ली थी। आप बहुत इम्प्रेस हो गए, आप सब लोग मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए जब कलम चला था किसी जज का कि जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, और अगर FIR बनती है तो वो लेकर आओ, कंप्लाइंस करो। मैं 6 दिन तक गिजरी थाने की SHO को ढूंढता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। मेरे दिखाओगे ये जो हवलात में अपना रोजनामा दे देते, ये आए मेरे घर पे, ये जो टीवी पे आपने खबरें चलाई थी, डंडा मिल गया, डंडा मिल गया है, वो उसी दिन की बात बता रहा हूँ। इन्होंने खबरें 1 घंटा पहले चलाती घटना में। ये बताए क्या होता है इनका रोजनामचा है। ठीक हो गया। इसके अंदर खाली पेपर है, पेपर का मेरा दिखाएगा, खाली पेपर है जिसमें ABC की मोहर लगी हुई है। आई बिलीव मेरे बेटे के साथ ही वही हो रहा था। जब उसने देखा कि कुछ सादा लबास उसके डेन के अंदर घुसे तो उसने बोला निकल जाओ डाकू, तो उन्होंने पहले फायर मारा, जिसका दीवार का मैं सुराग भी बहुत गई, होश में भी कहेगा कि यार यहाँ से अगर फायरिंग कर रहा है तो ये गोली यहाँ से आई है तो पुलिस ही मार सकती है भाई।
फिर उसने फायरिंग की और फायर मैंने गोली भी रखी है, मुझे मिली है यार, काम तो पूरा किया करो, खून नहीं छोड़ के जाते। अच्छा देखिए, जो ये आपके घर से का गोली साइज चली है। उसमें तो डीएसपी साहब ये जख्मी भी हुए ना, सुन ले रिबर्टल सुन में ले, फायरिंग हो सकती है मेरे ना। बेटे ने एक पुलिस मुकाबला किया, लेकिन पुलिस डाकू मुकाबला हुआ है उसका। ये तो कान खोल के सुन ले सारे। अच्छा कामरान साहब, आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर भी आपका बेटा सही है, वहां पर भी आपका बेटा सही है, हर जगह पर आपका बेटा सही है, बाकी बाकी सारे इदारे भी गलत हो गए, बाकी तमाम तर लोग भी गलत हो आपको गए, किसने कह जिनका दिया? बच्चा आपको जो है किसने कह उसको पाल दिया? पोस कर 23 आपको साल बड़ा किसने किया, कह वो भी दिया? गलत हो गए, आपको सब किसने लोग कह गलत दिया? हो गए, एक आप सही हो गए और एक अरमगान सही हो गया। यार अगर तुम्हें हिस्ट्री चेंज करनी है ना इस मुल्क की, खुदा की कसम का तो शाइस्ता, ड्रास्टिकली प्रो बोनो पब्लिक को हंगामा मचा के कल एटीसी कोर्ट के अंदर घुसो, इसका इतना क्विक इमीडिएट डिस्पोजल हो सकता है। बाप लोग के पास बहुत पैसे हैं अपनी भाई रेटिंग्स के, आपके पास बहुत पैसे आने जाने के। एक वो साफी थे जो एटीसी कोर्ट में बैठे हुए थे और वो किसी महरीन बीवी को बात कर रहे थे कि इतना बदतमीजी से बात करता है, मैं बदतमीजी तो करूंगा, उस सच्चाई के साथ तो करूंगा। क्यों करते हैं आप बदतमीजी? चले इस बात पर आ जाते हैं, आप व्हाई यू आर सो अग्रेसिव? मेरे बच्चे का फोन आया, एंड आई एम नॉट लायबल टू टेल यू कि मेरे कितने बच्चे हैं, क्यों भाई मैं आप लोगों को क्यों बताऊं मेरा इतना बच्चा है। अभी तो कामरान साहब, I didn't ask. छुपा रही है मिस बच्ची, अभी तक वो नहीं बता रही है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। ये आमिर अभी तक जिंदा हो, कहीं बैंकॉक में बैठा चर्च पी रहा हो, ये डेड बॉडी किसी तीसरे गरीब आदमी को जो पिस गया हो, जिसका डीएनए पे तो खेल रहे हैं सारे यार, लाशें निकल रही जा रही, दफन हो जा रही थी इस बीच से जब एक कलम हो गया। पुलिस से आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है कि पुलिस आपके अगेंस्ट है? उन्होंने सारा लुकिंग फॉर दिस कंट्री, हसद करते हो तुम टैलेंट की। Who is so good looking for the country? आई Who is मीन so आप good looking? सोशल, मेरा बेटा तो इतना जबरदस्त, सब जानते, जरा खुदा की कसम खाता हूँ, सर्कल में बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे यार, लड़कियां आती थी भाई, उनका इतना प्यारा डिजाइन हुआ है कैफेटेरिया। जो मेरे सो कॉल्ड वकील हैं आबिद हुसैन जवान साहब, लेकिन सो कॉल्ड ट्रेनिंग काफी आगे है, लेकिन मैं उनको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने पूरा एक वीडियो बताया कि यार मैं अंदर आया हूँ, मुझे लगता है प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस है, नीचे आप फोन रख के जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, इतना बड़ा हल है ताकि लोग डेटा इंक्रिप्शन में चोरी ना करें। क्योंकि जब आप अमेरिकन होते हैं, आप सच्चाई का साथ देते हैं, तो जब आप कोई क्लाइंट बनाते हैं तो उसका डेटा चोरी ना हो, इतना स्ट्रिक्ट निजाम था। उस डेटा चोरी जो हमारा आपका सिर्फ दरवाजा पे बच्चे आते थे भाई, सबसे छोटी हमारे पास एक थी जिसका 14 साल हो गया। अच्छा ये बात भी सामने आई है कि अरमगान की जानिब से जो है वो स्टाफ पर भी तशद्दुद किया जाता था। Is that true? काम करते थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, उसके बाद फ्राइडे को रिलैक्सेशन, हमारा एक जिम है, बड़ा सा कैफेटेरिया है, किचन से फूड आता है, मेन्यू कार्ड बना हुआ है यार। तो अगर मेरा बच्चा अगर कुछ कर रहा होता, मैं तो नहीं होता था भाई। लेकिन बात सुन ले मेरी गौर से, और बहुत गौर से सुन ले, हर घर में ये हो रहा है। लेकिन मेरा जो रैंसैक करने सरकारी डाकू आए, तो सरकारी डाकू के पीछे भी कुछ डाकू हैं जो कि पुराने कुछ डाकू थे, स्टार से नहीं थे, कोई बुढ़ा हो गया, कोई कैंसर से मर गया, किसी ने 400-500 कत्ल किए हुए। तो इस वक्त घूम रहे हैं उनके हाथ में मेरे। अच्छा आप जैसे बात कर रहे हैं कि ये डाकू थे, ये डाकू थे, और अरमगान के तो बच्चे बड़े अच्छे टर्म्स भी रहे हैं ना इनसे। अरमगान साहब ने खुद ये बात कही है कि मुझे जो है वो यहाँ से सहूलतकारी मिलती रही है। उनको इसलिए होता है कि मेरे बेटे ने बदतमीजी की थी, तो वो तो भाई मुझे ब्लॉक कर देता है मेरा बेटा। बदतमीजी नहीं, घर से फोन भी मिला है कामरान साहब, वो कालीन से कुछ वो आप खून के नमूने भी मिले हैं। बात तो सुन ले, They got the CCTV footages as well। अब गौर से सुन ले, तुम भी सुन लो शाइस्ता, कि जो फोन मिला है, जब उसकी फायरिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वो जा चुका है। आप थोड़े स्लो है, मीडिया वाले भी बहुत स्लो है, फास्ट हो जाए, कॉफी पीना शुरू कर। तो जब ये सारा सीन हुआ, उसने अपने आप को जाके क्या, मेरा सगा भाई उसके आगे, उसकी माँ पीछे, उन दोनों ने उसको होल्ड कराया 3 घंटे तक। मैं फोन पे, इतनी फायरिंग हुई, इतना वो हुआ, मुझे तो कोई नहीं, मुझे था 2 गोलियां इस साइड से नजर आई, तो बाहर से आई थी, वो पुलिस वालों की लगती है क्योंकि वो मोटी गोलियां थी। मेरा बच्चा छोटी गोली से टांगों पे गोली मार रहा है और चीख रहा है और 15 पे बता रहा है भाई मेरे घर पे मारने मत आओ, मेरी चीजों पे नहीं आओ, मेरे सोर्स कोड को लेने नहीं आओ।
तो ये चीजें शुरू होती है। बाद में मुझे फोन पे बताया जाता है क्योंकि बच्चा हुआ हो गया था, इस तरह हुआ था, एबीसी का केस 2 दिन ट्रांसफर था, फिर 10 आने में की थी। यार तुम लोग कौन सी प्लानिंग किधर भाई? मगरमच्छ कौन है? कितने पैसे दोगी? मगरमच्छ कौन? कितने पैसे दोगी बताने की? मगर मैं पैसे आपको क्यों दूं? मगरमच्छ मार देगा यार, मैं अपना बचाओ 50-60 गार्ड तो रखूं, है शेर तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मगरमच्छ हैं, ये सारे मगरमच्छ हैं, सो आई वांट टू नो कि हु इज दैट अबे मगरमच्छ? मगरमच्छ के हैं, कौन है वो मगरमच्छ के मगरमच्छ? बच्चे हैं, उन्होंने शादियां की हुई, उनसे भी बच्चे निकले हुए हैं, पूरी फैमिली है। लेकिन मगरमच्छ की मैंने एक वीडियो देखी थी चले बीबीसी ठीक पे, है। मैंने बीबीसी पे देखी थी, शेर आया, उसने मगरमच्छ को गर्दन से पकड़ा, काट के उसकी गर्दन ही तोड़ दी। जानवर है मेरा ठीक है, बेटा, चले चले, वो बहुत शेर शुक्रिया है। कामरान साहब, कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इतना दिल दहला देने वाला, इतना जो है खौफनाक वाकया जो पेश आया। 23 साल जिसको हम जो है वो कंसिडर करते हैं कि यार ये तो अभी बच्चे हैं, मतलब इतना बड़ा दिल करने के बाद कि इतना बड़ा दिल कर दिया कि किसी दूसरे बच्चे की आपने जान ही ले ली। बहुत सारे पहलू सामने आ रहे हैं, देखना ये कि वो क्या पहलू होंगे। उम्मीद यही है कि जो भी इसमें मुजरिम है वो है, उसको जल्द अज जल्द सज़ा मिले, और जो भी लोग यहाँ इसमें मुलव्वस हैं और इसके अलावा जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो भी पकड़े जाएं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि कराची शहर से जो है वो मंशियात को और इस तरह के वाक़यात को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।